बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। तो ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। संडे वाले दिन जी हमारा स्पेशल नाश्ता होता है। तो स्पेशल नाश्ता क्या होता है जी? हमारा नाश्ता यही होता है, चने हलीम और नान मंगवा लिए। अगर नान नहीं खाने तो फिर घर पे पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पराठे बना लिए थे और साथ में जी हमने चटनी भी पीस ली थी, क्योंकि चटनी भी हमें बहुत मज़े की लगती चनों के साथ। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मेरे लिए हलीम लेके आना। वो स्पेशली मेरे लिए हलीम लेके आए थे और बच्चों के लिए चने लेके आए थे। तो यहाँ पे बैठ के जी हम नाश्ता कर रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाए, नाश्ता कर लीजिएगा। और दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई थी, खांसी बुखार गला ख़राब। एक दफ़ा पहले हुई थी, थोड़ी दिन के लिए ठीक हो गई थी। फिर हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, फिर इसी तरह जिस दोबारा से फिर मेरी ख़राब हो गई, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो यहाँ पे जी हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था और उसके बाद जी मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ। मैं चाय पे बैठ के पी रही हूँ और उसके बाद जी मैं ऊपर यहाँ पर धूप पर आ गई थी। मैंने यहाँ पे पनीरी लगाई हुई थी गेंदे के फूलों की, और माशाल्लाह से ये गेंदे के फूल इतने प्यारे हो गए। और यहाँ पे इनको ना मैं हटा दूँगी यहाँ से। तो सीढ़ी पे रखेंगे, क्योंकि इनका भी बहुत ख्याल करना पड़ता है और इनकी मैं आजकल बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ। तो यहाँ से जी सारे पौधे मैं उठा दूँगी और मैं ले जाऊँगी सीढ़ी पर। ये भी इंसानों की तरह ही होते हैं जी। अगर इनका ख्याल ना किया जाए ना तो ये भी मुरझा से जाते हैं। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं ना, वैसे इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी जानदार है। तो यहाँ पे ये सारे जो फूलों वाले पौधे हैं मैं हटा दूँगी और मैं इनको सीढ़ी पे ले जाऊँगी, क्योंकि सीढ़ी पे पानी गिरता रहता। और पहले मैंने वहाँ पे पौधे बड़े वाले रखे हुए थे, उनको सबको हटा के इनको वहाँ पे लगाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि मैं जब नीचे खड़े होकर ऊपर देखती हूँ तो ये येलो येलो फूल सीढ़ी पे होते हैं, तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो आगे जाके आप लोग साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो जी आपके बाल और स्किन और अंदर की जो बॉडी पूरी होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कि जैसे कि कमर दर्द है, पट्ठों में दर्द है, और आजकल हम लोग जो औरतें अपना ख्याल नहीं रखती हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि इसलिए कि हम लोग अपना ख्याल ही नहीं रख पाती। मैं कोई टॉपिक शेयर नहीं करूंगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने पालक जो लगाई हुई थी, और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ, कभी आमलेट में डाल लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये फ्रेश होती है, साफ़ सुथरा पानी इसमें डाला होता है। तो यहाँ पर जी मैं आपको एक बैंगन दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे जो बैंगन का पौधा लगाया हुआ था, काफ़ी अरसे से लगाया हुआ था, लेकिन इसके ऊपर बैंगन नहीं लग रहे थे। तो मैंने फिर इसको मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ, लेकिन जैसे मैं निकालने लगी तो माशाल्लाह से उसके ऊपर ना बैंगन लग गया। तो ये अब बड़ा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो जी इसको बनाएंगे। आप लोगों को शुरू में बताया कि मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी। तो हाँ जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी पंजीरी। ये काफ़ी दिनों से मैं चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। देसी घी मंगवाया और यहाँ पे जी सामान मंगवाया, जिसमें थी खशखाश थी और तिल थे और फूल मखाने थे, और यहाँ पे थी चारों गोंद थी, अखरोट थे, बादाम थे और खोपरा था, और भी चीज़ें हैं उसमें। यहाँ पे मैंने पंपिंग सीड्स भी लिए थे और सौंफ भी लिए थे और चारे मग्स भी लिए थे, और साथ में जी मैंने गुड़ लिया था, क्योंकि हम गुड़ में बनाएंगे, चीनी में नहीं बनाएंगे। तो पहले सूजी ली थी साथ में आधा किलो, और साथ में जी आधा किलो ही हमने गुड़ ले लिया था। तो यहाँ पे पहले जी शीरा बनाएंगे, और इस पानी में थोड़ा सा डाल के मैंने इसमें डाल दिया है गुड़, और इसको अच्छे से पिघलाएंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से बन जाएगा, तो फिर इसको हम साइड पे रख देंगे, और उसके बाद जी हम तीसरी दूसरी चीज़ें जो है वो बनाएंगे। तो जो पहले की औरतें थी ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो क्यों मजबूत होती थी? इसलिए कि जी वो अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, देसी घी इस्तेमाल करती थी। तो आजकल तो देसी घी कुछ ख़ास मिलता ही नहीं है। अगर मिलता भी है तो बस गुजारे लायक ही होता, हमें पता ही नहीं होता कि ये खालिस है भी सही कि नहीं। क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें खाती थी, खालिस चीज़ें खाती थी, इसलिए जी मजबूत होती थी। और जो शहर की औरतें हैं ना, तो वो उनको खालिस खुराक मिलती है, ना खालिस सब्जियां मिलती है, ना ही वो देसी घी इस्तेमाल करती है। तो इसलिए जी बहुत ज़्यादा वीक है, वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो ये मेरी नानी की रेसिपी है, वो बनाया करती थी, तो मैं बचपन में उनको देखा करती थी। तो माशाल्लाह से उनकी अच्छी खासी एज थी, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह से मज़बूत थी। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मेरी कमर में दर्द हो रहा या कुछ हो रहा। बिल्कुल अच्छी थी, ठीक थी, और एंड तक माशाल्लाह से वो नमाज़ें पढ़ती थी पांचों वक्त, सर्दियाँ हैं गर्मियाँ हैं, ठंडे पानी से वज़ू करके वो पांचों वक्त नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी। तो वो इतनी मज़बूत थी। तो मैंने सोचा चलो जी, मेरा भी बहुत ज़्यादा कमर के मोहरों का मसला है और पट्ठों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैंने कहा चलो जी ये रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया कढ़ाई में,
गोंद होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया देसी घी डाल के, ताकि इसको ना फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये फूल जाएगी, और फिर इसको साइड पे निकाल लेंगे। और जब ये फूल जाएगी फिर निकाल के साइड पे रख के, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह जी हम दूसरी चीज़ें भी कर लेंगे। और ये किकर की गोंद थी और चारे गोंद थी, ये तीनों गोंदें मिक्स करके मैं लेके आई थी, चारों गोंदें जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फ़ायदेमंद होती है। अब इसकी हर एक चीज़ की डिटेल इतनी सारी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लूँगी मैं, और भून के निकाल लूँगी। और उसके बाद जी मैंने इसको कढ़ाई को अच्छे से कपड़ा मार के साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जी दोबारा हमने घी इसमें डाल दिया, और घी जो था वो जी मैंने गाय का लिया था। और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे हम फूल मखाने। फूल मखाने में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है। जिसके कमर में पट्टों में दर्द रहता है उनको वैसे भी इस तरह से ड्राई रोस्ट करके ना, अगर आप पंजीरी नहीं बनाना चाहती तो वैसे भी आप इसको पाउडर करके बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसको हल्का सा हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है, क्योंकि तेज़ आंच करेंगी तो ये जल जाएगी और जले हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये इस तरह से आपने कर लेने अच्छे से। जब इसको आप हाथ लगाएंगी ना तो ये हाथ से टूट जाएगा। तो वो इस तरह से जी हमारा जो है ना ये फूल मखाने तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैं हाथ लगा के चेक कर रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरा हाथ जल रहा था। तो मैंने चेक कर लिया था, ये टूट रहे थे हाथ से, बिल्कुल नरम हो गए थे। और फिर इसके बाद जी हमने इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको भी निकालने के बाद साइड पे कर लेंगे, और फिर इसको भी ठंडा करके जी हम पीसेंगे। और फिर इसको मैंने कढ़ाई को साफ़ किया एक दफ़ा से। फिर मैंने इसके अंदर जी 1 चम्मच मैंने घी डाला, क्योंकि अगर आप डाइट पर है ना तो आपने कम घी जो है ना वो बहुत कम इस्तेमाल करना। वैसे ये देसी घी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस डाइट के चक्कर में जी मैंने देसी घी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। मैं कहती थी कि जिससे मोटापा हो जाता है, लेकिन अब पता चला जी देसी घी से मोटापा नहीं होता, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हड्डियाँ जो है ना इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिए बादाम, वो भी मैंने इसमें डाल दिए, इसको भी रोस्ट कर लेंगे। और साथ में मैंने जी अखरोट डाल दिए थे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और भून कर जिसको भी निकाल के साइड पे रख लेंगे। बादाम का भी आप लोगों को सबको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये भी आंखों को मतलब आंख की शेप का होता है, और कहते हैं कि आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाल जिसके गिरते हैं, हड्डियों भी इससे मजबूत होती हैं। अखरोट जो होता है वो वैसे भी दिमाग की शक्ल के होता है, मतलब खोपड़ी की शक्ल का होता है। और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आपके जो बाल गिर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उससे भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह जी हम तिल डाल देंगे। तिल जी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तिल के बारे में भी कहा जाए तो वो कहते हैं जी 1 चम्मच तिल जो है वो आपको 1 गिलास दूध जितनी ताकत देता है। तो यहाँ पे हम तिल को भी भून लेंगे अच्छे से। अच्छा, मैंने ना इनको पहले अच्छे से झाड़ के साफ़ कर लिया था तिल को भी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो कचरा रह ही जाता है। क्योंकि अब मैं पंसारी से लेके आई थी, तो वहाँ पे आपको पता है कि खुले रखे होते हैं उन लोगों ने, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो फिर मैंने उसको अच्छे से साफ़ करके झाड़ लिया था। और फिर मैंने जी इनको खुश्क कर लिया था, धूप भी लगवा ली थी, क्योंकि इनको रखना था हमने काफ़ी टाइम के लिए इसलिए। तो यहाँ पे जी मैंने पंपिंग सीड और चारे मगज़ डाल दिए हैं, इनको भी अच्छे से भून लेंगे। पिंक सीड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जी, बाल गिरने जो जिनके बाल गिरते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और चारे मगज़ भी ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और ठंडे भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा कैल्शियम का सोर्स होता है। तो इसको अच्छे से जी हम इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद जलाना नहीं है, आँच आपने हल्की ही रखनी है। मैंने भी यहाँ पे हल्की आँच रखी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ करना तो पड़ता है। फिर जब इंसान कोई अच्छी चीज़ खाता है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे जी मैंने सौंफ भी भून लिए थे, सौंफ में मैंने घी नहीं डाल लिया था, ऐसे ही भून लिया था। उसके बाद यहाँ पे जी खोपरा जो मैं साबित लेके आई थी, उसको मैंने धो के अच्छे से सुखा के उसको कद्दूकश कर लिया था, उसको भी मैंने इस तरह भून लिया, उसमें घी नहीं डाला था। और उसके बाद जी मैंने खशखाश को भी भून लिया था, क्योंकि उसमें भी मैंने घी नहीं डाला था, ऐसे ही भून लिया था। उसके बाद जी दोबारा मैंने इसके अंदर घी डाल दिया, और घी को मल्ट करने करेंगे। साथ साथ मैंने अपनी बेटी को भी लगाया हुआ था, मैंने उसको कहा था तो मुझे अंदर से पीस के ला के दो। तो यहाँ पे जी जो गोंद थी वो पीस गई थी ग्राइंडर में डाल के। मैंने घी की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे सूजी डाल दी थी। सूजी को भी आपने हल्की आंच पे ही भूनना, क्योंकि तेज़ आंच पर अगर आप भूनेंगी तो ये जल जाएगी, और जली हुई सूजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और इसको आपने बड़े ही आराम से प्यार से इसको हल्की आंच पर भूनना है। इसको इतना अच्छे से भूनना है कि इसका जो कलर है ना वो लाइट गोल्डन हो जाए। तेज़ आंच आपने नहीं करनी, फिर मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि हल्की आंच पे ही ये सही भुनती है। और इसको अच्छे से भून लेना हल्की आंच पर, वरना ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसी तरह जी आपने हल्की आंच पर इसको भूनना है, और बड़े प्यार से आराम से मोहब्बत से भूनना है। यहाँ पे मैं छान रही थी जी सूंड अदरक का पाउडर। जिसको नहीं पता सूंड का, उसको मैं बता दूं कि ये अदरक है, सूखी हुई अदरक।
ड्राई जिंजर जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया था क्योंकि इसमें ना कुछ मोटे मोटे से ज़रात थे, तो मैंने कहा चलो जी इसको छान के ही डालती हूँ। अच्छा किया मैंने छान लिया, क्योंकि मैं पाउडर ही लेके आई थी पंसार से, तो मैंने कहा सही होगी, लेकिन जब मैंने इसको छाना तो उसमें मोटे मोटे से तिनके थे। तो फिर मैंने कहा जी जब बाद में ये मुँह में आएंगे और फिर कोई खाएगा नहीं, मुँह सोड़ेगा। बच्चे तो आप लोगों को पता है बच्चे कितने नखरे करते हैं। तो ये सूंड जो होती है ना, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे जी मैंने सारा कुछ, मेरी बेटी ने पीस लिया था ड्राई फॉर्म में, गोंद भी पीस ली थी, चारे मग्स भी, जितने भी ड्राई फ्रूट थे सारे यहाँ पे जी हमने पीस लिए हैं। पीस कर मैंने एक परात में डाल दिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और यहाँ पे जो मैंने खोपरा क्रश करके रखा हुआ था, इसको पीसना नहीं है आप, इसको आपने कद्दूकश ही कर लेना, बारीक वाले कद्दूकश से करना है। और इसका भी आप लोगों को पता होगा कि ये गरी खोपरा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जी मैंने डाल दी थी इसके अंदर सूंड भी। और आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ डालूंगी जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और ये जो लोग महंगे महंगे सप्लीमेंट खाते हैं स्किन के लिए, बालों के लिए, तो ये इस तरह की आप चीज़ें बना के खाएं। एक तो सर्दी है, या ये आपको सर्दी से भी बचाएंगे, जोड़ों के दर्द से भी बचाएंगे। और जो न्यू मदर हैं, जिनके अभी अभी बेबी हुए हैं, उनके लिए भी ये आप बना के खा सकते हैं। तो महंगी महंगी टैबलेट खाते हैं जी, ये सप्लीमेंट खा लो, ये कोलेजन पाउडर खा लो जी, ये खा लो तो इससे बाल गिरने रुक जाएंगे, ये खा लो तो आपके नाखून सही हो जाएंगे। तो जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होंगे ना, तो इस तरह से आप चीज़ें बना के जब खालिस खुद बना के खाएंगे तो इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे जी मैंने सूजी जो भून के रखी थी वो भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए। और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं इस पूरी इसके अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद जी हम इसको वापस कढ़ाई में डालेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ड्राई फ्रूट और भी डाल सकती हैं, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने यही डाल दिए। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता है। और मतलब आप जितने आप मर्ज़ी से, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाओगे इतना ही मीठा होगा, तो वही वाली बात है। आप अपनी जेब के मुताबिक जितने आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल लें। और इस तरह से इसको बना के रख लें, ये बहुत सेफ़ है। अगर आप इसमें शीरा बनाकर नहीं डालना चाहती तो आप इसमें पीसी हुई चीनी भी डाल सकती हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। शक्कर कह रही हूँ, मसलसल बोलते हुए देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। चीनी आपकी सेहत के लिए वैसे इतनी अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है, लेकिन हम लोग धड़ा धड़ा खा रहे होते हैं। लेकिन ये जो गुड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, अच्छा होता है। तो नेचुरल मीठा जिसको कहते हैं ये वो है। तो आप वो जो मैंने शीरा बना के रखा था, तो वो मैं इसके अंदर छान के डाल रही हूँ, क्योंकि अक्सर गुड़ में ना मट्टी वगैरह ज़रात वगैरह होते हैं। तो फिर मैं इस तरह से छान के अगर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे जी शीरा मैंने डाल दिया था और मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और चूल्हा भी नीचे से जला दिया था, हल्की आंच पे। हल्की आंच पे रखना है आपने, जो भी काम करना ना सारा हल्की आंच पे ही करना है, तेज़ पे नहीं करना। क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो होएगी, लेकिन ये है कि आपकी जो, जब आप अच्छी कोई चीज़ बना रहे फ़ायदेमंद अपनी सेहत के लिए, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे, और जो मीठा है वो अच्छे से सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पे जो मिक्स कर रही थी, और मुझे इस तरह का ही ड्राई फॉर्म में ही चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग वो पाउडर सा बना लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो गले में भी फंस जाता है। इस तरह से अगर आप बना लेंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और फ़ायदेमंद होगा। तो मैं इस तरह से ही बना के रख रही थी, लेकिन मेरी बेटी कह रही थी कि नहीं मामा आप ना लड्डू बना दे इसके। तो आगे जाके हम लड्डू भी बनाएंगे इसके। और मैंने ना इसके अंदर जो चीज़ रह गई थी, जो मेन चीज़ थी, जो हम लोगों से खाई नहीं जाती थी, वो है जी कमर कस, जो मुझसे अक्सर नहीं खाई जाती। और इस वजह से मैं पंजीरी में वो डालती भी नहीं थी और बनाती भी नहीं थी। तो मुझे एक दफ़ा जब मेरी छोटी बच्ची थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बना के दी थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने कैसी बनाई थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। और वो कमर कस जो होती ना, वो इसके ऐसे रेत की तरह कर्च कर्च करती थी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और मुझसे बिल्कुल भी खाई नहीं गई थी। फिर जी मैंने उसको अच्छे से, जो कमर कस थी वो लेके आई थी, मैंने उसको पहले क्या किया, उसको अच्छे से मैंने धोया। धोकर फिर जी उससे इतनी ज़्यादा मिट्टी और रेत थी, ये नहीं कि फ़ायदा देने के बजाय नुकसान हो जाए उसको फिर अच्छे से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेत थी। उसको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया। सुखाने के बाद जी मैंने उसको पीस लिया। और यहाँ पे ये चीज़ जी मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने इसके भर कर डाल दिए। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द, जिनकी कमर में गैप आ जाता है जी, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप पंजीरी नहीं बनाना चाहती तो आप इसके कमर कस के कैप्सूल भरकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप दूध के साथ रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो यहाँ पे जी मैं इसको अच्छे से मिक्स
कर रही हूँ, लेकिन इसका इतना मज़े का जायका आया था, मतलब कोई इसका टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने इसको अच्छे से धो के खुश कर लिया था, क्योंकि इसमें से रेत मिट्टी सब निकल गई थी। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा के रख लिए थे, वो भी मैंने इसमें डाले ताकि शक्ल इसकी और ज़्यादा प्यारी और हैंड्स लगे। आपने ज़रूर बनानी है ये रेसिपी, और मुझे भी बताना है कि आप लोगों ने कैसी बनाई और किस तरह की मज़े की लगी, नहीं लगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या बड़ी एज के लोग हैं, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम होगी छोटे बच्चों के लिए। 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा आपने नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गर्म भी है। तो ज़ाहिर सी बात है, तो गर्म चीज़ें हैं तो फिर बच्चों के लिए तो नुकसान भी होती है, लेकिन बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे जी मैंने लड्डू बना लिए, तो माशाल्लाह से देखिए थोड़ी सी चीज़ों से इतने सारे लड्डू हमारे बन गए थे। तो ये आपने एक लड्डू रोज़ खाना है, सुबह नीम गर्म दूध के साथ, 1 कप दूध के साथ आप इसको एक लड्डू को खा लें, और बच्चों को जो है ना हाफ़ दे दें या इससे छोटा दे दें। कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग और आज की रेसिपी? उम्मीद है कि ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा अपने आप ही को कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में आबाद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।